महादेव कब आएंगे? मामा! तुम्हारे मृत भाई को जीवित कर मैं संसार चक्र में व्यवधान नहीं उत्पन्न कर सकता, परंतु एक बालक के मन को बहलाने के लिए उसका मामा बनकर तो आ ही सकता हूं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो मेरी प्रार्थना ना सुने। कहीं मेरी पुकार उन तक ना पहुंच रही हो। क्या कारण है माँ, मुझे बताओ ना। उन्हें तो शीघ्र कर इन दुष्ट असुरों का नाश करना चाहिए। हाँ बेटा, जिन्हें स्वयं सहायता की आवश्यकता हो वो भला किसी और की सहायता कैसे कर सकते हैं? मेरे महादेव ने माता सती के वियोग में अपने देवत्व को त्याग दिया है। ऐसा संसार में कोई नहीं होगा जो सती के आत्मदाह और शिव के संताप से प्रभावित ना हो। मेरे महादेव का केवल एक ही संबंध है जिससे वो बंधे हुए हैं, वो तुम हो सुकर्ण, तुम हो। तुम ही इस मनुष्य जाति में केवल एकमात्र हो जिससे मेरे महादेव को अपार स्नेह है। हो सकता है तुम्हारे हृदय के बालपन और निर्मलता से मेरे महादेव पुनः सनातन रूप में आ जाए, सनातन रूप में आ जाए। माता सती के दुख में मेरे महादेव इतने दुखी हो गए हैं कि वो मनुष्य बन गए हैं और सारा संसार हताश मौन खड़ा। उनकी विक्षिप्तता, उनकी पीड़ा को देख रहा है।
वीणा मेरी सती को पुनः जीवित होने भी और यहाँ आके इस प्रेम धुन पे नृत्य करने के लिए विवश ना कर सके, ऐसी वीणा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। गौतम्बे, समस्या बहुत ही गंभीर है। सती के शरीर के पिंड जो धरती पर बिखरे हैं, शिव उन्हें एकत्रित करके शक्तिपीठ में परिवर्तित कर रहे हैं। तुम्हारे लिए आदेश यह है कि सती के शरीर के पिंडों को शिव की पहुंच से दूर पहुंचा दो, ताकि शिव इसी प्रकार विक्षिप्त अवस्था में रहे और पृथ्वीलोक पर हम असुरों का आधिपत्य अनंत काल तक बना रहे। शासन प्रजा के हृदय पर विजय प्राप्त करके किया जाता है तारकासुर, ना कि उनको उनके अधिकारों और संस्कारों से वंचित कर। नहीं गुरुदेव, अधिकारों से वंचित तो हम असुर रहे हैं और अब समय आ गया है उनकी भरपाई का। परंतु असुरराज, मुझे यह कैसे पता चलेगा कि पिंड किस स्थान पर है? पिंडों का सही स्थान तो शिव भक्त ही जानते हैं और उन शिव भक्तों से उन स्थानों के बारे में पता लगाना तुम्हारे लिए सहज कार्य नहीं होगा। तुम्हें कोई ना कोई ठोस युक्ति सोचनी होगी। नहीं सुकर्ण, महादेव के निकट मत जाओ, रुक जाओ सुकर्ण। तुम्हें विश्वास है ना सुकर्णा महादेव का दुख कम कर सकता है? परंतु महादेव अभी इतने क्रोधित है कि वो क्या कर बैठे हैं कोई नहीं जानता। मुझे भय है कि स्वामी सुकर्ण को कोई कष्ट न पहुंचाए। रुक जाओ सुकर्ण। यदि जगत पिता के दुख कम करने हेतु मुझे अपने 100 पुत्रों की आहुति भी देनी पड़े तो भी मुझे दुख नहीं होगा। जो सारे संसार का कल्याण करते हैं, जो दयालु है, जो कृपालु है, जो अपने भक्तों से कभी कुछ नहीं मांगते, उन्होंने सदैव दिया ही है। आज उनको इस दुख से उभारना प्रत्येक भक्त का दायित्व है। बोलो दधीची, मैं तुमसे केवल इतना पूछ रहा हूं कि सती के विभिन्न पिंड कहां कहां गिरे हैं। झूठ बोलने की चेष्टा मत करना, क्योंकि ये मैं जानता हूं
कि तुम्हें सब ज्ञात है। बोलो। महादेव को ढूंढकर वापस लाना अनिवार्य है। वही पृथ्वी को तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं। मुझे तो विश्वास हो गया है ये मूर्ख राक्षस मुझे शिव को बुलाने का अवसर देने हेतु ही यहाँ आया है।